डोनाल्ड ट्रंप किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति चुनावों के बीच न्यूयॉर्क में लगभग 6 हफ्तों तक चली सुनवाई में उन्हें सभी 34 आरोपों में दोषी करार किया गया। ट्रंप के खिलाफ पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के केस चल रहे थे। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या की पुष्टि के लिए अब तक मिले सबूतों की डीएनए जांच कराई जाएगी, जिसके लिए सांसद की बेटी जल्द ही कोलकाता आएंगी। ये जानकारी बांग्लादेश डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के चीफ हारूनन राशिद ने दी है। वो मामले की जांच के लिए भारत में ही हैं। हारूनन ने बताया कि सांसद का मर्डर करने वाला एक आरोपी नेपाल में। अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहून बायरामोवा 2 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान में हैं। यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया। जेहून बायरामोवा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अजरबैजान की स्थिति हमेशा एक जैसी रही है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से भारत पहुंचे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से ही एसआईटी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। प्रज्वल को यहां से सीआईडी ऑफिस लाया गया, जहां उन्हें रात भर रखा गया। जानकारी के मुताबिक प्रज्वल से सबसे पहले पूछताछ की जाएगी, इसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार और एसपी साई कृष्ण एस थोटा ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के मतों की गणना होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन अभी से अलर्ट है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मां बगलामुखी मंदिर के गर्भगृह में बैठकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि के लिए मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मौजूद रहे। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना जारी। पीएम मोदी ने गुरुवार शाम करीब 6:45 पर ध्यान शुरू किया, जो 1 जून की शाम तक जारी रहेगा। बता दें, अपने 45 घंटों के ध्यान के दौरान पीएम सिर्फ तरल आहार लेंगे और इस दौरान वह केवल नारियल पानी और अंगूर के जूस का ही सेवन करेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा, जिसमें एक युवक शिवलिंग पर पैर रखकर खड़ा नजर आ रहा। आखिर वीडियो कहाँ का है, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई। वायरल वीडियो में कुछ युवक डांस करते नजर आ रहे। इस बीच नाचते गाते एक युवक शिवलिंग पर खड़ा हो गया। मथुरा में कुछ हिंदू संगठनों ने प्रशासन से युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामला विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव का है। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खड़गवा ब्लॉक में गर्मी और लू का प्रकोप जारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्मी और लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एस कुजूर ने बताया कि भीषण गर्मी और नौतपा के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने अपील की कि बहुत जरूरत पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें। जबलपुर में युवा मोर्चा के महामंत्री के साथ थाने में एसआई और 2 आरक्षकों ने जमकर मारपीट कर दी। युवा मोर्चा के महामंत्री चेतन लाहौरिया ने बताया कि वह 2 दिन से पीवीआर बनवाने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। जब वह आज फिर से पीवीआर के लिए गए तो एएसआई ने उनके साथ अभद्रता करते हुए जमकर मारपीट कर दी। मामले में एसपी ने संज्ञान लेते हुए एएसआई और दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया। खटीमा में तहसीलदार हिमांशु जोशी ने आधार कार्ड सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार को आधार कार्ड सेंटर में कई अनियमितताएं देखने को मिली। आधार कार्ड सेंटर में कहीं भी रेट सूची नहीं मिली, जिससे तहसीलदार ने संचालकों को फटकार लगाई और किसी भी आवेदक से ओवर रेट चार्ज न लेने की चेतावनी दी। भदोही में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 लोगों पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर शकुलपुर गांव की पुरानी रंजिश को लेकर हमला होने की आशंका जताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया। सहारनपुर के नकुड़ कस्बा में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल नगर के मोहल्ला
चौधरियान स्थित तालाब में लोग सफाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मानव कंकाल मिले। सूचना पर नगर पालिका ने सफाई कर्मियों को भेजकर कंकाल निकलवाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल जांच में जुट गई है पुलिस। कौशाम्बी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला मंचनपुर कैनी मोड़ क्षेत्र का बताया जा रहा। महिला बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही थी। इसी दौरान 3 बदमाश महिला से जेवरात समेत रुपए लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। सूर्य की तपिश लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है और अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जिसको देखते हुए भोपाल एम्स ने नई पहल शुरू की है। एम्स में अब 24 घंटे इमरजेंसी ओपीडी की सुविधा रहेगी, जिससे मरीजों का समय पर इलाज हो सके। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरदा में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश में लगातार कार्रवाई जारी। ऐसे में राजस्व और खनिज विभाग ने रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए लगभग 390 डंपर अवैध मुरम को जब्त किया। इस मामले में प्रकरण तैयार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के 9 स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया। सहायक संचालक शिक्षा बलवंत पटेल ने बताया कि जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया उनमें इंपीरियल पब्लिक स्कूल, संस्कार वाली पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूल शामिल। जिले में अब तक कुल 15 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक बाघिन का वीडियो सामने आया, जिसमें बाघिन अपने शावक को दुलार करती नजर आ रही। जंगल में सफारी का आनंद लेते समय पर्यटकों की नजर जब बाघिन पर पड़ी तो पर्यटकों ने उसका वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बता दें, जंगल में 75 से अधिक बाघ होने की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में लापता ऑटो चालक का शव 3 दिन बाद हाईवे किनारे मिला। तेज गर्मी और धूप से उसकी बॉडी कंपोज हो गई। पुलिस को मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले, जिससे पुलिस ने हत्या होने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्वालियर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस सख्त हो गई। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संभाग के सभी जिला पुलिस अधिकारी रात भर अपराधियों को पकड़ने में लगे रहे। इस दौरान आईजी अरविंद कुमार सक्सेना खुद अपराधियों को पकड़ने के लिए मैदान में उतरे और सर्चिंग कर कई जिला बदर अपराधियों को उनके ठिकानों से धर दबोचा। बीजापुर में सर्चिंग के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों से जवानों ने 16 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी नक्सली आईईडी लगाने और ब्लास्ट करने की घटनाओं में शामिल थे। नक्सलियों के खात्मे के लिए पूरे बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जवानों को भारी सफलता मिल रही। बड़ी संख्या में नक्सली सर्चिंग के दौरान पकड़े जा रहे। लोन वर्राचू और पूर्णा नारकोम योजना के बलरामपुर में बजरंग दल नेता और युवती का शव मिलने से मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया। घटना के विरोध में बजरंग दल के नेताओं ने चक्का जाम करते हुए नगर बंद का आह्वान किया। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप जुदेव ने घटना को निंदनीय बताया। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 27 मई को जंगल में इंदौर में पेपर लीक होने के विरोध में एबीवीपी के में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के बाहर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना दिया। आरोपियों पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। धमतरी जिले का रविशंकर जलाशय भीषण गर्मी की वजह से सूखने की परिस्थिति पर पहुंच चुका है। इस महानदी में केवल 78 दिन का ही पानी बचा हुआ है। इस जलाशय से रायपुर, बिरगांव समेत अन्य क्षेत्रों में पानी सप्लाई किया जाता है। यह महानदी 15 से 18 लाख की आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन इस बार गंगरेल बांध में पानी केवल 2.824 और जबलपुर में एक बार फिर लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला के परिजन उसे झाड़ियों के बीच फेंककर मरने के लिए छोड़ गए थे। इस बीच बुजुर्ग महिला पर नर्मदा दर्शन करने जा रहे लोगों की नजर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने बुजुर्ग को झाड़ियों से बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
सूरजपुर में सूरज की तपिश के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम हो गई। वहीं जिला अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सभी अस्पतालों में ओपीएस कॉर्नर तैयार किए गए। साथ ही डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा के त्योथर नगर परिषद सीएमओ आनंद श्रीवास्तव का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे बिल पास कराने के एवज में टेंट हाउस संचालक से रिश्वत लेन देन की बात कर रहे हैं। सीएमओ ने टेंट हाउस संचालक से 5,000 की राशि भी ट्रांसफर करवाई है। मामले में पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक सीएमओ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबलपुर में भीषण गर्मी के चलते रिक्शा चालक की मौत हो गई। दरअसल लाडगंज थाना क्षेत्र में गर्मी के कारण रिक्शा चालक बेहोश होकर गिर गया था, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गरीब नवाज कमेटी ने रिक्शा चालक का अंतिम संस्कार कराया। गुना में कोरोना काल में दिवंगत हुए 13 पत्रकार साथियों की स्मृति में प्रेस ग्रुप ने 14 क्विंटल अन्नदान सेवा भारती संस्था में किया। साथ ही नगद राशि भी प्रदान की। इस अवसर पर पत्रकारों ने सेवा कार्य करते हुए भोजन व्यवस्था भी संभाली। बता दें, कोरोना काल में भी दिवंगत साथियों के परिवारजनों की प्रेस ग्रुप ने आर्थिक मदद की थी। मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। धर्मांतरण किए बिना शादी को रजिस्टर करने और पुलिस सुरक्षा देने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने शादी को अवैध करार दिया। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट में पिछले 7 दिनों से मामले की नियमित सुनवाई की जा रही थी। मसूरी में नाली कला के जंगल में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना वन विभाग और फायर सर्विस को दी, जिसके बाद वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल जंगल में लगी आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जयपुर में उद्यम व्यापार ने द स्त्री प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। उद्यम व्यापार ने स्थानीय प्रेस वालों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस दौरान स्थानीय प्रेस वालों को 50 से ज्यादा एलपीजी वाले आयरन प्रेस बांटे गए। साथ ही प्रेस वालों को कोयले के बजाय एलपीजी आयरन बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। राजस्थान के भरतपुर में एक महंत ने मंदिर की जमीन पर दुकानों का निर्माण करा दिया, लेकिन अभी तक देवस्थान विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि महंत दारसीदार निर्लक्ष्मण संतोषी मंदिर की जमीन को निजी संपत्ति बताते हुए 62 दुकानों का निर्माण कराया और दुकानदारों से किराया भी वसूला जा रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 560 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 74,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 140 अंक की तेजी के साथ 22,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 28 में तेजी और केवल 2 में गिरावट देखने को मिल रही। अमेरिका की फेमस कंपनी टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की। 2024 की इस वार्षिक सूची में 3 भारतीय कंपनियों को जगह दी गई। इसमें मुकेश अंबानी के लीडरशिप वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपने जियो फाइनेंस ऐप का बीटा वर्जन अनवील किया है। ऐप पर यूजर को डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट और इंश्योरेंस एडवाइजरी जैसी सर्विस मिलेंगी। आने वाले समय में कंपनी अपने लोन सर्विसेज का विस्तार करेगी और इसे होम लोन तक बढ़ाया जाएगा। कंपनी यूजर्स इनपुट के आधार पर ऐप में सुधार करेगी। देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के साथ बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे। वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले सालाना आधार पर 166% बढ़कर 36,000 हो गए। ये संख्या इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में 13,000 थी। वित्त वर्ष में धोखाधड़ी में शामिल राशि 46% घटकर रह गई है। क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते ओपन होगा। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 3 जून से 5 जून तक की बोली लगा सकेंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी टोटल 130 करोड़ जुटाना चाहती है। ये पूरी तरह ओएफएस होगा, जिसमें कंपनी एक भी शेयर नए इश्यू नहीं करेगी।
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में 7 विकेट से हराया और 2-0 से सीरीज जीत ली। सीरीज में 2 मुकाबले ही खेले जा सके, बाकी के 2 मुकाबले बारिश में धुल गए। लंदन के द ओवल मैदान पर गुरुवार को मैच हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 157 रन बनाए। अमेरिका पहली बार किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा। 2 जून से शुरू हो रहे 9वें T20 वर्ल्ड कप और अमेरिका और वेस्ट इंडीज की को-होस्टिंग में होगा। इस बार अमेरिका की कोशिश है कि वर्ल्ड कप के बाहर अपनी फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग MLC को इतना बड़ा बनाए कि वो IPL को टक्कर दे सके। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी फ्रांस के बीच क्रूज में चल रही है। राधिका मर्चेंट न्यूयॉर्क के मशहूर डिजाइनर हाउस ग्रेस लिंग की डिजाइन ड्रेस पहनेंगी। इस खास ड्रेस को 3D कर्विंग से तैयार किया गया। बता दें कि सेरेमनी में नीता अंबानी, ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट के ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक सामने आ रहे। नीता अंबानी ने रजनीकांत ने 14 मई को अपनी अपकमिंग फिल्म वेट्रियन की शूटिंग पूरी कर ली है। शूटिंग पूरी होने के बाद रजनीकांत हिमालय में आध्यात्मिक यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। वो देहरादून पहुंच चुके हैं और आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जैसी जगहों में दर्शन करेंगे। बता दें कि रजनीकांत जल्द ही फिल्म वेट्रियन में नजर आने वाले हैं। क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैकआउट का ट्रेलर रिलीज हो चुका। ट्रेलर देखने से पता चलता है फिल्म में क्राइम थ्रिलर और कॉमेडी का जबरदस्त मिश्रण है। फिल्म में मौनी रॉय और सुनील ग्रोवर अहम किरदार में हैं। फिल्म का जियो सिनेमा में 7 जून को प्रीमियर होने वाला है। ट्रेलर में विक्रांत मैसी एक रहस्यमय रोल में नजर आ रहे, वहीं मौनी रॉय और सुनील ग्रोवर भी। हरियाणा में आज मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के आश्रित प्रभाव के कारण 1 जून से बारिश हरियाणा में हो सकती है। हालांकि यह बारिश कुछ इलाकों में होगी, लेकिन पूर्वी हवाएं चलने से लोगों को दिन में तापमान से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे अगले 4 से 5 दिन तक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। कल यानी 1 जून को मतदान वाले दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश में नौतपा के 7वें दिन सूरज के तेवर कुछ कम हुए। मौसम विभाग ने ग्वालियर, निवाड़ी समेत 18 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया। गुरुवार को भीषण गर्मी रही और लू चली। सीधी में टेम्परेचर रिकॉर्ड 48 डिग्री पहुंच गया, तो वहीं खजुराहो में 47 डिग्री और निवाड़ी में 46 डिग्री सेल्सियस रहा। नौतपा की शुरुआत से पिछले 6 दिन में गर्मी और लू के कारण। लखनऊ में 42 साल बाद गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। गुरुवार की रात को 32 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। माह में गुरुवार की रात दूसरी बार सबसे गर्म रात रही। अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। 44 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की संभावना। मौसम विभाग ने हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई। वार्म नाइट की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर प्रदेश में नौतपा के 6 दिन भी भीषण गर्मी पड़ रही। पिछले 48 घंटों में गर्मी से 56 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आज लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश के 27 जिलों में लू का येलो अलर्ट और 33 जिलों में आंधी बारिश के साथ आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो आज से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। चंडीगढ़ के तापमान में पिछले दिनों के मुकाबले आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज शहर में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग 1 जून को बारिश होने की संभावना जता रहा और 2 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया।